नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आखिर पति ने पत्नी को तमाचा क्यों मारा, फिर पति ने सिखाया सबक। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। निकिता रोज सुबह की तरह उठकर घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगी थी। इतने में ही निकिता की सासू माँ कमला का आना हुआ रसोई में कि बहू एक कप चाय और बना दे। वो क्या है ना कि मैं आई जब तक चाय ठंडी हो चुकी थी। निकिता बोली तो बता देती माँ जी, गरम कर देती। और मुंह बनाकर बोली कि ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। कमला तो बाहर बालकोनी में चली गई, लेकिन निकिता धीरे धीरे फुसुर फुसुर करने में लगी हुई थी कि ये बुढ़िया भी ना कोई काम होने ही नहीं देती। जब पता है फिर बाकी काम भी करना है, सारे दिन बस चाय चाय। फिर निकिता चाय बनाकर देकर आई। इतने में ही निकिता का पति रोहन उठ गया। फिर निकिता ने रोहन और अपने लिए एक अच्छी सी मलाई डालकर चाय बनाई। निकिता और रोहन की शादी अभी 1 साल पहले ही दोनों ने लव मैरिज की थी। रोहन के पिता ने तो काफी गुस्सा किया था। हमें बता तो देता, हमने मना तो नहीं किया था, लेकिन तूने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। कई महीनों तक तो रोहन के पिता ने रोहन से बात भी नहीं की थी, लेकिन कमला जी के समझाने पर बस चुप रहे और घर में रहने दिया। इसी वजह से निकिता अपने सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए बस साथ रहना पड़ रहा था। कमला तो बहुत सीधी सादी औरत थी, वो कुछ ना कहती। निकिता चाहे उसे कैसा भी खाना दे, बस कमला घर में कलह नहीं चाहती थी और निकिता हमेशा घर में लड़ाई हो इसी फिराक में ही रहती हो जैसे। निकिता अपने सास ससुर को बिल्कुल पानी जैसे दूध की चाय बनाकर देती और खुद एकदम अच्छे दूध की पीती। इन सब बातों से रोहन अनभिज्ञ था। रोहन के सामने निकिता अपने सास ससुर से बहुत प्यार से बात करती। एक दिन दोपहर में निकिता अपने मायके फोन पर बात करने में लगी हुई थी। काफी देर कमला को हो गई कहते कहते कि भूख लगी है, खाना बना ले, तेरे बाबूजी को दवाई भी लेनी है। लेकिन निकिता को कुछ सुनाई नहीं दिया। आखिर में कमला ने खुद ही खाना बनाया, पर अब यह सब रोज रोज का हो गया। अब निकिता रोहन घर पे रहता तभी काम करती, बाकी टाइम कमला की सुनती ही नहीं। कमला अपने सारे काम खुद ही करती। एक दिन कमला ने सारी बातें अपने बेटे को बताई। रोहन ने कमला पर विश्वास ही नहीं किया। बोला, माँ आप भी ना कैसी बातें करती हो, मैं देखता हूँ निकिता सारे दिन घर के काम में लगी रहती है। मैं ऑफिस में इतना नहीं थकता जितना वो घर रहकर थक जाती है, और आप फिर भी, आपको तो निकिता वैसे भी पसंद नहीं है, और थोड़ा काम आप खुद भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा सेहत के लिए, और निकिता की भी मदद हो जाएगी। रोहन के पिता अंदर कमरे में से सब सुन रहे थे कि कैसे बेटा अपनी माँ से बात कर रहा है। ये भी कोई तरीका हुआ। रोहन के पिता ने सोचा, इसकी कमाई खा रहे हैं ना, बस इसीलिए ऐसे बोल रहा है, और उन्होंने एक गार्ड की नौकरी शुरू की। रोहन को पता लगा जब इस बात का, तो रोहन काफी गुस्सा हुआ, लेकिन उन्होंने रोहन को साफ कह दिया कि हमारी जो मर्जी वो करे, तुम लोगों की कमाई खाते हैं तो तुम्हारी बातें भी सुने। ऊपर से तेरी पत्नी तेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है वो तुझे दिखता नहीं है। तुझे इस घर में रहना है तो रह, वरना हम अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन इस घर में रहेगा तो हमारे हिसाब से, क्योंकि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। रोहन चुपचाप सब सुन रहा था। अगले दिन रोहन ऑफिस से जल्दी घर आ गया, दोपहर में ही, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई। उस समय निकिता तो अपने रूम में फोन पर बातें कर रही थी, टीवी चल रहा था, और निकिता अपने बूढ़े माता पिता की बुराइयां करने में लगी हुई थी। रोहन ने सब सुना और देखा कि मेरी बूढ़ी माँ रसोई में खाना बना रही थी, कभी सब्जी संभालती
तो कभी बर्तन साफ कर रही थी। बाहर देखा कि रोहन के पिता जो ड्यूटी से आए ही थे और अपने कमरे में पोछा लगा रहे थे। रोहन को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुख भी हुआ कि मैंने बिना गलती के उस दिन अपनी माँ को इतना सुनाया, वो भी बिना सच्चाई जाने। रोहन वापस ऑफिस जाने को हुआ, इतने में ही कमला ने उसे देख लिया। बोली, बेटा आए हो तो अपनी माँ के हाथ का खाना तो खाकर जाओ। रोहन की आंखों में पानी था, बस इतना कहा, नहीं माँ, बस बहुत हुआ, और रोहन निकल जाता है। ऑफिस से शाम को जब रोहन घर आया तब निकिता का वही नाटक, कभी अपनी सासू माँ को खाना देती तो कभी दवाई और घर का इतना काम। रोहन को गुस्सा आ गया और निकिता के एक जोर से चाटा लगा ही दिया और कहा, अब बस हुआ निकिता, रोज रोज के इस नाटक से मैं तंग आ चुका हूँ। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने, मेरी माँ को भी मैंने उस दिन इतना सुनाया, सब तुम्हारी वजह से। मुझे लगा हमने लव मैरिज की है, इसलिए माँ पापा तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो लोग नहीं। पिता के साथ नहीं रहना चाहती हो तो ये बताओ, लेकिन कल अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हो तब तुम्हें दुख होगा। बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे तलाक चाहिए। निकिता कमला के पैरों में पड़ गई। बस माँ, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। गलती तो मेरी ही थी, मुझे रोहन से अलग नहीं होना। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता ने साफ कह दिया था, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब उन्हें पता लगा कि मैंने लव मैरिज की है, बस माँ, माफ कर दो। कमला ने निकिता को उठाया और गले से लगा लिया और बोली, देर आए दुरुस्त आए। रोहन को भी मनाया। रोहन का विश्वास तो टूट चुका था निकिता पर से। अब निकिता की अकल ठिकाने आ चुकी थी और उसका घमंड भी उतर चुका था। निकिता अपने सास ससुर की सेवा ही अपना धर्म मानती और रोहन का विश्वास पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही थी।